कैलासा एग्ज़ैक्टली कहाँ है और क्या उसको राष्ट्र के रूप में मान्यता है? हम उसको कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र और वो किस आधार पे कह सकते हैं और उसका विस्तार कहाँ है? क्योंकि स्वामी जी ने एक बार घोषणा भी किया था बोलीविया का जिसके कारण ये हुआ। लोगों की हमेशा एक उत्सुकता रही है और हिंदू हैं, वो काफ़ी सारे हिंदू मुझे भेजते हैं कि हम क्या जा सकते हैं, क्या नहीं वहाँ हम नागरिकता ले सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे आप वेबसाइट सर्च कर लीजिए, मैं तो सिर्फ़ एक जर्नलिस्ट हूँ। तो आप थोड़ा-सा यदि बताएँ कैलासा के बारे में और तो यहाँ के जो दर्शक हैं उनको बड़ी जो उनकी उत्सुकता है वो कम होगी और दूसरा एक और बात है कि सरकार ने कोर्ट ने कहा कि नित्यानंद स्वामी जी तो सरकार ने कहा वो भाग गए, जिसको भगोड़ा शब्द वो यूज़ करते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा तो वो किस तरह से निकल के और कैसे उन्होंने कैलाश बसाया? ये ज़रा कहें बैकग्राउंड में तो फिर मुझे लगता है दर्शकों के लिए बहुत सहूलियत होगी। ज़रूर। पहले संदीप जी, जैसे आपने ये प्रश्न पूछा कि कैलाशा देश जो है उसका निर्माण जो कैलाश जो है वो रिवाइवल ऑफ एनलाइटन हिंदू सिविलाइजेशन नेशन, यही शब्द उसको संक्षेप में डिस्क्राइब करने के लिए है। कैलासा देश जो है उसकी मान्यता कैसे एक देश के रूप में मिलती है, ये अगर हम इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से देखें तो क्लियर कट एक्चुअली एक राष्ट्र के रूप में घोषित या मान्यता मिलने के लिए 4 क्राइटेरिया होते हैं। ये क्राइटेरिया एक्चुअली 1962 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जो पूरे विश्व के राष्ट्रों में ने मिलकर इस कन्वेंशन में ये यूनानिमसली ये डिसाइड किया था, ये 4 क्राइटेरिया जो है उनके बारे में। ये जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है एक नेशन के लिए, पहले तो ये कि उसकी एक संप्रभु जमीन, अपना सॉवरेन टेरिटरी होना चाहिए। दूसरी, उस राष्ट्र को अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या, अपनी जनता होनी चाहिए। तीसरी, उस राष्ट्र का अपना गवर्नमेंट, अपना शासन होना चाहिए। और चौथा, जैसे हम देख रहे हैं कि उस राष्ट्र को अलग दूसरे राष्ट्रों के साथ बायलैटरल रिलेशंस जो कहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कूटनीतिक संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। सो जैसे हम देख सकते हैं कि इन चारों क्राइटेरिया तो कैलासा कुछ वर्ष पहले ही सेटिस्फाई कर चुका है। उसकी अपनी संप्रभु एक नहीं बल्कि एक से अधिक जगहों पर अपनी संप्रभु जमीन है, अपना सॉवरेन टेरिटरी है। जैसे आपने कहा कि वन ऑफ द सॉवरेन टेरिटरीज जो भगवान नित्यानंद परमशिवम जी ने महाशिवरात्रि के शुभ दिवस पर अनाउंस किया था, वो जो है बोलिविया में। और जैसे हम देख रहे हैं कि बस एक टेरिटरी को अनाउंस करने के बाद कितनी सारी साजिशें हो रही हैं कि कैलासा को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश, वो। और फिर दूसरा जो है, इसके बावजूद जो अलग अलग सॉवरेन टेरिटरीज ऑलरेडी हैं, जो कैलासा के सॉवरेन टेरिटरीज। दूसरा, कैलासा का जो अपना पॉपुलेशन है, जैसे महाराज कह रहे थे कि 1 मिलियन से अधिक लोग ऑलरेडी एक्चुअली कैलासा के जो ई सिटीजनशिप अप्लाई कर चुके हैं। तीसरा जो है वो कैलाश राष्ट्र अपना गवर्नमेंट, उसका एक फुल स्केल गवर्नमेंट है, उसके सभी मिनिस्ट्रीज, इट्स अ फुल्ली फंक्शनिंग नेशन। और चौथा जो है, कैलाश राष्ट्र एक्चुअली 50 से भी अधिक देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑलरेडी बना चुका है और ये सभी रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। सो इस तरह कैलाश राष्ट्र जो है राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करता है और यूनाइटेड नेशंस द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है उसने उसके काफ़ी सारे इवेंट्स में कैलाश के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कैलाश का प्रतिनिधित्व किया है। और अलग अलग मुद्दों पर, एनवायरनमेंट से लेके एजुकेशन से लेके फूड सेल्फ सफिशिएंसी, ये सभी जो विश्व में बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जो आज विश्व के सामने काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हिंदू धर्म के
लाइफस्टाइल, हिंदू लाइफस्टाइल और हिंदू धर्म जो सिखाया जाता है, उसके द्वारा कैसे ये विश्व के सारी जो समस्याएं हैं, उनका हल, ये सब कैलाश ने विश्व के साथ शेयर किया है। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं, बल्कि करके जो पिछले 40 वर्ष से स्वामी जी जो हिंदू धर्म का जो रिवाइवल कर रहे हैं, उसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। ये मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे लोग पूछ रहे हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दिया है, तो अभी आपने कहा कि ई वीजा है इतने लोगों के पास, तो ई वीजा तो वो अलग-अलग देशों में भी रह रहे हैं, वहाँ कैलासा की टेरिटरी में कितने लोग रह रहे हैं? हाँ, संदीप जी। संदीप जी, सो अभी हमारे राष्ट्र, जैसे आपने इसके पहले बताया है, कैलासा के लिए बहुत सारे लोकेशंस है। वो बस एक जगह नहीं है, क्योंकि कई विदेशों ने जो हमारे स्वामी जी के जो काम कर रहे हैं, उसको देख के उन लोगों ने हमको ये सॉवरेन टेरिटरीज, ऑटोनोमस टेरिटरीज दिया है, इसलिए कैलासा का नाम हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। तो एक ही टेरिटरी को हमने बोलिविया में लाइक पब्लिक में स्वामी जी ने अनाउंस किया था, और हम देख रहे हैं क्या हुआ। अभी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कैलासा के टेरिटरी में कितने लोग हैं, जो अभी कई लोकेशंस पे है, एटलीस्ट ईच लोकेशन में हम लगभग ऑलमोस्ट 3000 पीपल कह सकते हैं, जो फिजिकली हमारे लोकेशंस पे भी है। और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, हमारा जो एयरपोर्ट और उनका वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, वो सब चल रहा है, ताकि हम और ज्यादा लोग को वहां फिजिकली भी आ सकते हैं और उनको ले सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन जो आपने पूछा है, जो ई सिटीजनशिप है, ये ई सिटीजनशिप तो पूरे दुनिया के किसी के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। जो भी चाहते हैं वो कैलाश के ई सिटीजन बन सकते हैं और सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। जैसे हम अभी क्यूआर कोड आप सभी के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और लिंक भी है जो ecitizen.info/कैलासवासीस। इस लिंक में वो साइन अप करेंगे तो कैलाश राष्ट्र के ई सिटीजन या सिटीजन बनने का साइन अप कर सकते हैं। और हमारे जो अभी देख रहे हैं, ऑलरेडी हमको 1 लाख से ज्यादा फिजिकल सिटीजनशिप एप्लीकेशंस आ चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम उनको प्रोसेस कर रहे हैं। जो प्रोसेस करते हुए हमारे कई कैंपसेस हैं, वहां पे उनको जो परमशिव सेना के नाम पे अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, काशी पे चल रहा है, यूएस पे चल रहा है, मलेशिया पे चल रहा है, तमिलनाडु पे चल रहा है। ऐसे कई देशों में और कई स्टेट्स पे हमारा जो परमशिव सेना प्रोग्राम चल रहा है, ये 1 महीना का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। जो भी कैलाश राष्ट्र का सिटीजन बनना चाहते हैं, उनके लिए एक फ्री प्रोग्राम है, जहां पे उनको ओरिएंटेशन दे रहे हैं। और ये हो रहा है, अभी 6 महीने हो चुका है, 6 महीने से ये प्रोग्राम चलते रहा है। सो जो भी चाहते हैं यहाँ पे आ सकते हैं और कैलाश के ई सिटीजन या सिटीजन बन सकते हैं, संदीप जी।